भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस बार शुरुआत हो चुकी है हमारे जाने की एक नेक्स्ट ट्रिप, आपको पता लग जाएगा थंबनेल से वैसे। तो इस बार हम जा रहे हैं केदारनाथ जी। अभी हमने जस्ट कवर किया था गंगोत्री और यमुनोत्री जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। बोलो केदारनाथ बाबा की जय जय। तो भाई इनकी उंगली तो काम कर ही नहीं है, तो फिर हम इनको आँखों का हुआ है कुछ। और ये देखो आँखों से पहले आंखें स्कैन हुई हैं और उसके बाद वहाँ पे आधार कार्ड से बार कोड स्कैन करा गया। तो लो भाई फाइनली आ चुका है कुछ भी हमारे साथ। हमें कुछ हेलो कर दो। थाली पैक हो चुकी है हमारी राजस्थानी से, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा है कि वड़ा पाव भी खाना है अभी। तो भैया हमारे वड़ा पाव लग रहे हैं, तो वड़ा पाव भी खाया जाएगा और थाली भी खाई जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो लो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और टाइम हो रहा है 2:02। नॉन स्टॉप चले। लो भाई ये है अपना रिजॉर्ट फुलवारी। ये हमारे सीडी ब्रो हैं चैतन्य भाई, उन्होंने रेकमेंड किया है। तो ये हैं इस फुलवारी रिजॉर्ट के कॉटेजेस, जो इनके टेंट हैं। इनका प्राइस जो है अप्रॉक्स, मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ विदाउट ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ। तो ये है अप्रॉक्स, ये वाला जो बिल्डिंग है ये है इनके सेमी डिलक्स रूम्स और डिलक्स रूम्स। तो ये अपना बैग तैयार एक जो हम लेके जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ जी, और एक लेकर जाएंगे अपनी जैकेट। वैसे कोशिश तो करी थी कि सामान कम ही लेके जाएं, लेकिन फिर भी इतना तो हो ही गया क्योंकि आज रात वहाँ पर ही रुकना है हमने ऊपर। तो मुझे ये पता लगा है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी उन भैया से कि यहाँ पर इनकी जो फुलवारी है ना उसमें 65 वैरायटी के रोजेज़ हैं, जो कि उनको 5 साल लग गए इसको। ये हैं केदार बाबा की जय। तो भाई हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग के लिए, और मतलब सोनप्रयाग से अब हम गौरीकुंड जाएंगे। भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस बार शुरुआत हो चुकी है हमारे जाने की एक नेक्स्ट ट्रिप, आपको पता लग जाएगा थंबनेल से वैसे। तो इस बार हम जा रहे हैं केदारनाथ जी। अभी हमने जस्ट कवर किया था गंगोत्री और यमुनोत्री जी, और उससे थोड़े दिन पहले मैंने किया था बद्रीनाथ जी का। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया था किसी रीजंस की वजह से। तो हमारे लगभग 1 महीने के अंदर 4 धाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा 4th धाम है ये केदारनाथ जी। अभी आपको दिखाते हैं आपको रास्ते का सफ़र, और करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। बोलो केदारनाथ बाबा की जय जय। तो जी रास्ते में लगने लगी प्यास। हमको लगभग निकले हुआ होगा 1 घंटा, और यहाँ पर मिले हमें एक ये गन्ने के जूस वाले भैया। तो डिमांड आ गई सीधे गन्ने के जूस की, तो बस गन्ने का जूस पीने रुके हुए हैं। भाई मेरा फिनिश हो गया सबसे पहले। देखो मम्मी आपको कितना बचा है अभी, ये लो। अरे यार ये कच्चे खिलाड़ी हैं सारे। बर्फ़ चाहिए क्या? मतलब यही वो शख्स था जिसने बोला था कि बर्फ़ मत डलवाना, और यही वो शख्स है अब जो कह रहा है कि बर्फ़ डाल दो। पापा बर्फ़ डालना है क्या? बर्फ़ डालना है? बर्फ़ डालना थोड़ा। आपका तो बचा ही कितना साहब? अरे बस बहुत है, ये तो पानी बन जाएगा आपका जूस। तो भाई हमें लगेंगे लगभग पहुंचने में, हम फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ से पहले ऋषिकेश, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो है मेन यहाँ से पहले ऋषिकेश जाते हैं। दिखाएंगे आपको रास्ता। ऋषिकेश से फिर रुद्रप्रयाग से आगे आएगा कर्णप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग से एक रास्ता जाएगा जो सोनप्रयाग के लिए जाएगा। ये आगे रख ले, ये सही है गिलास। अच्छा ठीक है। तो हम हैं फ़िलहाल अभी 4 लोग, मैं, देवयानी, मम्मी और पापा। बाकी कुश जो छोटा भाई है वो हमको मिलेगा ऋषिकेश, क्योंकि वो आ रहा है गुड़गांव से। हमने सोचा उसको अलग टाइम लगेगा काशीपुर आने में, इससे बढ़िया वो भी ऋषिकेश पहुंच जाए, हम काशीपुर से ऋषिकेश पहुंच जाए, तो हमारा टाइम कुछ सेव हो जाएगा। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो आपको सारी जानकारियाँ हम बीच बीच में देते रहेंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो था 15 जून का, लेकिन हमको जाना था 1st वीक ऑफ जून में। तो अभी हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, इनके ऑफिसेज हैं 2, वहाँ से जाके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या फिर अगर किसी को कराना है कोई नहीं करवा पाया तो सोनप्रयाग पहुँचकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
तो इसलिए हम अभी ट्राई ये करेंगे, अभी जाएंगे ऋषिकेश, अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे केदारनाथ जी का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या लाइन है वहाँ पे, कौन सा ऑफिस है, बताते हैं आपको। 1 घंटा लगेगा उसको अभी। महिला लाइन से हो ये भी देख लेना। तो भाई कभी कभी दिक्कत ऐसी भी आ सकती है कि फिंगरप्रिंट ही नहीं लग रहा है, फिंगरप्रिंट ही नहीं लग रहा है, कोई सी भी उंगली का काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या तरीका निकाला जाएगा। मम्मी आपकी फिंगर लगा दे पीछे से, सोनी वाले में। आपकी लग गई, इसके लिए दूसरी लगा दो अपनी। हाँ तो भाई इनकी उंगली तो काम कर ही नहीं है, तो फिर अब इनको आँखों का हुआ है कुछ। और ये देखो आँखों से पहले आँखें स्कैन हुई है और उसके बाद वहाँ पे आधार कार्ड से बार कोड स्कैन करा गया। मतलब आँखें काम आ रही है, उंगलियाँ तो काम आई नहीं। उंगली दिखाना अपनी, सब घिसी हुई हैं क्या भाई? लकीरें ही नहीं है तेरे में तो। बेकार। चलो भाई फाइनली कुछ तो आ चुका है। अब वहीं चले, चलो अब भाई अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वाली, फिर सब लोग एक ही गाड़ी से निकलेंगे सीधा केदारनाथ जी के लिए। तो लो भाई फाइनली आ चुका है कुछ भी हमारे साथ। हमें कुछ हेलो कर दो। तो भाई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है कितना, 7 बज रहे हैं। अरे भाई साहब, तो 7 तो हमें ऋषिकेश ही बज चुके हैं। हम निकले थे 1 बजे काशीपुर से और अभी हम आ चुके हैं टोटल 190 किलोमीटर। और यहाँ से सोनप्रयाग जो हमारा स्टे है, सोनप्रयाग अभी 200 किलोमीटर है यहाँ से, तो हमें लगभग 6.5 घंटे तो लगेंगे पहुँचने में। देखते हैं सोनप्रयाग ही जाकर स्टे करें या फिर उससे पहले कहीं स्टे करें। अगर सोनप्रयाग जाकर स्टे करेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि कल सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और अगर उससे पहले हम कहीं रुके अभी रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर, तो फिर कल हमको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी बाई कार, उसके बाद हम चढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो भाई यहाँ का हम आए हुए हैं राजस्थानी में। यहाँ का एक ये है फ्रूट रेनबो लिया है हमने, चूरमा लिया है। चूरमा हमने अभी खाया नहीं है, लेकिन हमने खाया अभी ये फ्रूट रेनबो, तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हम ये जो रेस्टोरेंट है ये है ऋषिकेश के मेन सेंटर में ही है, राजस्थानी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक अलंकार ज्वेलर्स के सामने है ये है भाई। बहुत तगड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ का फूड है। तो आए भाई कोई तो ट्राई ज़रूर करना। थाली पैक हो चुकी है हमारी राजस्थानी से, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा है कि वड़ा पाव भी खाना है अभी। तो भैया हमारे वड़ा पाव लग रहे हैं, तो वड़ा पाव भी खाया जाएगा और थाली भी खाई जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। भाई ऋषिकेश से निकले थे, इतना ज़्यादा जाम था कि अभी टाइम क्या हो रहा है, देखो टाइम हो रहा है, अगर दिख रहा है तो 8:47। निकले हैं हम सोनप्रयाग के लिए, जो कि 6.5 घंटे का रास्ता है अभी यहाँ से। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, रास्ते में पता नहीं कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था राजस्थानी, वहाँ से थालियाँ पैक हुई थी। अब गाड़ी लगाई गई है रास्ते में और खाना खाया जा रहा है। पापा खा रहे हैं देखो पीछे, मम्मी ने खा चुकी है, सोनी खा चुकी है, मीठा खा चुके हैं अपना ये। अब चल रही है बारी खुशकी और खाने के बाद सीधा निकला जाएगा यहाँ से। डिसाइड करते हैं, हाँ बारिश भी तो हो गई भाई, बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब फिलहाल हमको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हमको रात को रुकना कहाँ है। अभी ये हमारे को तक पता नहीं है कि हम यात्रा कल शुरू करने वाले हैं अपनी या फिर परसों। थोड़ी दूर और निकलते हैं, कुछ देखेंगे अगर कोई होटल वोटल मिल रहा है तो। अगर आज का मिल रहा है तो फिर हम आज बुक कर कल से यात्रा शुरू करेंगे, अदरवाइज़ फिर यात्रा परसों करेंगे। तो लो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और टाइम हो रहा है 2:02। नॉन स्टॉप चले और ये आ चुके हैं सोनप्रयाग। अच्छा वैसे काफ़ी अच्छी है, बड़ा एरिया है, काफ़ी सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे। और वैसे तो पूरे रास्ते खाने की जगह, खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट था। मतलब अगर किसी को कोई रात में भी लेट निकल रहा है तो उसके लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ट्रैफिक भी पूरी रात इस रोड पर चलता है वैसे। लो भाई ये है अपना रिजॉर्ट फुलवारी। ये हमारे सीडी ब्रो हैं चैतन्य भाई, उन्होंने रेकमेंड किया है। अरे आओ भाई। क्यों, क्या ठंड लग रही है मुझे? अरे ठंड लग रही है का मतलब क्या आना नहीं है क्या? नहीं, पहले वहाँ पे नॉक करके आओ तब आऊंगी। ज़्यादा सामान तो नहीं है वैसे,
दो चार अटैचियाँ हैं। मम्मी का अपना ये एक छोटा बैग, और ये देखो ये फुल गाड़ी अनलोड करी जा रही है और पहुंचा जाएगा फिर सीधा अपने होटल पे। वहाँ बड़े बड़े बैग कैसे लेके चले? यहाँ लो भाई, एक बार आपको टूर दे देते हैं अपने रूम का। ये है भाई ये रूम अपना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह लगी हुई है एंड इधर कबर्ड है। यहाँ पर एक टॉयलेट इधर है और बेदिंग एरिया इधर है। भाई के लिए पूरे के लिए अकेले एक बेड लगा हुआ है। इधर मम्मी पापा के लिए लगा हुआ है और ये इधर सामने बालकनी, और बालकनी से नज़ारा है कुछ ऐसा। बाकी सुबह पता लगेगा नज़ारा सामने कैसा है। बाकी एक रूम हमारा और है जो इससे जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर है। भाई ये था ऊपर मम्मी पापा का रूम। ये है हमारा रूम दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया जो नीचे था। ये हो रहा है अनलॉक। एक बार ये रूम दिखाते हैं। ये रूम भी अच्छा है। ऊपर वाला रूम था वो काफ़ी बड़ा था, ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, अदरवाइज़ बड़ा है, मतलब बढ़िया है। वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो भाई फॉर श्योर रिकमेंडेड है ये प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बार आपको यहाँ से फुलवारी रिज़ॉर्ट से थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा है रिज़ॉर्ट और कैसा है इस रिज़ॉर्ट से व्यू। तो ये हैं इस फुलवारी रिज़ॉर्ट के कॉटेजेस, जो इनके टेंट हैं। इनका प्राइस जो है अप्रॉक्स, मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ विदाउट ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, तो ये है अप्रॉक्स 2500 रुपीज़ पर टेंट। और ये वाला जो बिल्डिंग है ये है इनके सेमी डिलक्स रूम्स और डिलक्स रूम्स। तो ये है इनके जो सेमी डिलक्स रूम्स हैं वो अप्रॉक्स 3500 और डिलक्स रूम जो हैं वो हैं 4000 के। तो रिज़ॉर्ट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग भी इनके पास अपनी है। और भाई ये है यहाँ से सामने का नज़ारा, ग्लेशियर वाले पहाड़। वहाँ हेलीकॉप्टर जस्ट अभी लैंड किया है। यहाँ से हेलीकॉप्टर एक वो जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है। भाई हेलीकॉप्टरों की बौछार हो रखी है। यहाँ तो 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर एक बारी में दिख रहे हैं। यात्रा पूरी जोरों शोरों पे है। तो लो जी, पैकिंग हो चुकी है अपनी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये हो गया अपना बैग तैयार, एक जो हम लेके जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ जी, और एक लेकर जाएंगे अपनी जैकेट। वैसे कोशिश तो करी थी कि सामान कम ही लेके जाएं, लेकिन फिर भी इतना तो हो ही गया क्योंकि आज रात वहाँ पर ही रुकना है हमने ऊपर। बाकी ये बैग हम अपना गाड़ी में छोड़ के जाएंगे। और ये है अपना नज़ारा रूम से। तो भाई मम्मी पापा हो रहे हैं अभी तैयार और खुश। बाकी मैं और देवयानी जस्ट अभी निकले हैं रेडी होकर, और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। सोच रहे हैं जरा कुछ चाय वाय, जो भी कुछ लाइट है, चाय और उसके साथ बटर टोस्ट वगैरह वो खाते हैं, और फिर लाइट ही खाकर चलेंगे क्योंकि पूरे रास्ते तो सफ़र करना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा खाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर दिक्कत होती है। तो ट्रैवलिंग में तो जितना कम से कम खाओ वही बेटर है। तो आपको एक बार यहाँ का रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, बड़ा सुंदर सा है। ये देखो फुलवारियों से प्यार देखो कि यहाँ पर जो गार्डनिंग कर रहा था बंदा, उससे भी फूलों की नॉलेज ली जा रही है। कितने टाइम में हो गया, कितने टाइम में लगा, कितना टाइम इसको लगा आपको करने में। तो भाई जहाँ फुलवारी दिख गई वहाँ तो कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर होनी है। गुलाब के पेड़ होते हैं वो नीचे में लगाते हैं। गुलाब सुनो। वैसे मुझे ये पता लगा है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी उन भैया से, कि यहाँ पर इनकी जो फुलवारी है ना उसमें 65 वैरायटी के रोज़ेज़ हैं, जो कि उनको 5 साल लग गए इसको, मतलब इसको डेवलप करने में उनको 5 साल लगे हैं। और मतलब जो भी इनकी फुलवारी है इसको पूरा गार्डन बनाने में, तो भाई मेहनत है इसके पीछे एक छिपी हुई। और 65 वैरायटी के रोज़ेज़
बहुत ज़्यादा होते हैं तो। अब ये क्या ले जाने की तैयारी में यहाँ से कुछ, ये देखो एक वैरायटी की तो फ़ोटो भी ले ली गई है। नहीं क्या है वैसे, ये क्या चीज़ है? वो सुंदर लग रहा है। जो भी है तो बड़ा सुंदर। हाँ कुछ अलग है भाई ये। तो भाई पराठे अपने आ चुके हैं चाय के साथ, अचार के साथ, और टेस्ट करके बता भी दिया गया है कि भाई पराठे काफ़ी टेस्टी हैं। और ख़ास करके जब ऐसे नज़ारे पर बैठकर ये ब्रेकफास्ट किया जा रहा हो तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। देवयानी ने ऐसा बोला है। तो भाई गाड़ी लोडेड हो चुकी है अपनी, पापा, सोनी, मम्मी, मैं और कुछ बैठा है आगे। तो बोलो भोले बाबा की जय। हम निकल चुके हैं, बाबा की जय, केदार बाबा की जय। तो भाई हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग के लिए, और मतलब सोनप्रयाग से अब हम गौरीकुंड जाएंगे। और फिर हम फिलहाल अभी टाइम क्या हो रहा है, शायद बज रहे होंगे 11:30। हाँ 11:33। तो हम लगभग 12:30 बजे तक भी अगर हम गौरीकुंड पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं तो लगभग हम लोग पहुंचेंगे रात के 11 बजे तक, क्योंकि 10 घंटे की चढ़ाई तो है ही। और फिलहाल हमने यहाँ से अपना स्टे का बुक कर लिया है। मतलब जो भी है केदारनाथ जी पे है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि हमको एक रूम मिला है जिसमें 4 बेड पड़े हुए हैं, सिंगल दो डबल बेड पड़े हुए हैं, और उसका प्राइस है, उन्होंने कोट किया था 13,000, बहुत मुश्किल से वो 11,000 में माने हैं। और बाकी वहाँ पर एक पर्ची कटती है जो गर्भगृह के अंदर ले जाकर दर्शन कराते हैं। तो उसकी पर्ची जो थी बेसिकली 5500 रुपये की थी, 5100 या 5500 रुपये। लेकिन उसके लिए हमको वहाँ ऊपर लाइन में लगना पड़ता है उस पर्ची कटाने के लिए भी, वहाँ पर, जो कि हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हम पहुँचेंगे रात को 11 बजे और वो पर्ची 10 बजे से पहले कटानी होती है। तो सारा ही व्यवस्था सोनप्रयाग से करने में हमको वो सारी चीज़ें जो पड़ी हैं वो 80 to 100 की पड़ी हैं। तो मतलब वही है थोड़ा सब कुछ एक्सपेंसिव, लेकिन हाँ इतना है कि अंदर गर्भगृह में जाने का मौका मिलता है और अंदर अच्छे से दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो भाई 11:30 बजे हम लोग बैठे थे सीतापुर से, जो कि 3 किलोमीटर है सोनप्रयाग से जस्ट पहले, और 1 बज चुका है, 1.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये भाई सोनप्रयाग में देखो ये है इतनी बड़ी पार्किंग, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, और सामने बनी हुई है मल्टी स्टोरी पार्किंग ये, तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो लोगों के जो भी प्राइवेट व्हीकल हैं वो यहाँ पर आकर पार्क हो सकते हैं। फिर यहाँ से जो टैक्सियाँ होती हैं वो लेनी पड़ती हैं, 50 रुपये पर पर्सन का उसका टिकट है। फिर 6 किलोमीटर आगे हम जाएंगे गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से होगी पद यात्रा शुरुआत। तो भाई सोनप्रयाग में तो धूप का ही आलम है, वैसे दिन में गर्मी तो है ही। अभी हम लगभग 1700 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर हैं, तो अगर धूप है तो थोड़ा तेज़ लगती है, अदरवाइज़ धूप छिपते के साथ ही थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। देवयानी यस। देखो भाई ये जो रास्ते में लगे होते हैं ना बोर्ड, यहाँ पर ये लिखा है कि यात्रा में हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यही सेम सारी चीज़ें यमुनोत्री जी और गंगोत्री जी पर भी लगी हुई थी, जो हमको केदारनाथ जी पर देखने मिली है। तो अभी तो हम फ़िलहाल जा रहे हैं पैदल टैक्सी के लिए, लगभग 500 मीटर तो हमको हो गया चलते हुए, पता नहीं कितनी देर आगे मिलेगी टैक्सी। वैसे तो पापा वो खड़े हैं, पापा और कुछ बैठे हुए हैं, सोनी खड़ी हुई है। तो देखते हैं आगे और कितना आगे जाना है। भाई टैक्सी स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, बिना लाइन में लगे। वैसे हमें टैक्सी तो मिल गई है, इसमें लोग जाएंगे 11, तो हमें 4 लोगों को एडजस्ट होना है इस सीट पर। पहला यात्री ये, दूसरा ये, तीसरे वो, चौथा इधर का मैं बैठा हूँ। कुछ थोड़ा परेशान है, आगे बैठा है, बीच में है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज। बाकी भैया ने बोला है कि 6 लोग आएंगे इन सीटों पे, यानी कि 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 11 लोग प्लस एक ड्राइवर, 12 लोग लोडेड होकर गाड़ी चलेगी अपनी 6 किलोमीटर के लिए। 50 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी।